हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ हिप हॉप विद माजी। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद के यंग एंड टैलेंटेड रैपर। यंग कितने यंग? मेरे भाई 15 साल के हैं। इनका नाम है प्रिंस। क्या हाल है प्रिंस मेरे भाई? हेलो भैया, हेलो गाइस। आई एम फाइन और आप होप आप लोग भी सब घर पे अच्छे ही होंगे। कैसा चल रहा है लॉकडाउन? पढ़ाई के अलावा पढ़ाई तो चल ही रही होगी तुम्हारी। आपको लगता है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अभी यू स्कूलिंग राइट नाउ? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। भैया मैं कैसा चल नाइन्थ रहा है अभी क्लास में हूँ। लॉकडाउन? मैं नाइन्थ क्लास में हूँ भैया, और बहुत ही ऑर्डिनरी सी ये जर्नी रही है। पता नहीं लॉकडाउन में ही सब जितना हुआ है मतलब। हाँ तो सब मतलब वैसे नॉर्मल ही है, जैसे एक नाइन्थ क्लास के लड़के की लाइफ होती है वैसे ही है सब। और मैं अपना पहली बार जब मैंने तुम्हें सुना था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अमेज हो गया था। ऑफ कोर्स मैंने पहली बार तुम्हें, जब तुमने रोहन का जो फर्स्ट 1 मिनट रैप चैलेंज था वो जीता था, तब मैंने तुम्हें पहली बार सुना था। और तब से आई बिकेम अ फैन सीरियसली ब्रो। अरे मतलब जब थैंक यू। तुम मुझे भैया बोलते हो, मुझे अजीब सा लगता है कि तुमने मेरे से ज़्यादा बहुत चीज़ें अचीव करी है, और बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हें इतनी अप्रिसिएशन भी मिल रही है मेरे भाई। और भैया इलाहाबाद का सीन भी तुम बढ़ा रहे हो, क्योंकि इलाहाबाद ऐसी सिटी है जो भी मैप पे नहीं है। मतलब अगर हिप हॉप मैप की बात करें तो उतना ज़्यादा नोन नहीं है इलाहाबाद, बट तुम यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड कूडोज टू यू मैन। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो तुम। थैंक यू तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच। जंपिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। हम्म। मेरा अभी तो तुम्हारी एज ही इतनी यंग है, तो ऐसे ज़्यादा तुम्हारी कुछ इतना बड़ी स्टोरी नहीं होगी। बट लेकिन तुम्हारा जो हिप हॉप का इंटरेस्ट है हम्म। वो कब और कैसे आया, किस एज से आया? मतलब कुछ होगा इस बारे में? ओके सो मैं बताता हूँ। ये स्टार्ट आई थिंक 2015 में हुआ था। वो मैंने शिव भैया के चैनल पे, शिव रिएक्शन किंग के साथ भी जो इंटरव्यू किया था उसमें भी मैंने अच्छा अच्छा। मेंशन कर रखी है चीज़ कि रफ्तार सर का जब ऑल ब्लैक आया था तो पता चला था कि एक प्रॉपर अंडरग्राउंड रैप क्या होता है। वो था तो अच्छा, कमर्शियल मिक्स्ड, लेकिन वो था उसमें एक रैप जो रैप। था। हम्म। तो वो पूरा याद किया था मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से मतलब मैं यूट्यूब चला रहा था, 2017 की बात है शायद। तो मेरे सामने एक मौली करके सॉन्ग आया। अब मैंने देखा वो लिल पंप का गाना था। मॉली, ओके या हाँ लिम्बो का। हाँ। सो मैंने वो सुना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो गाना। मतलब मुझे ओके काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। ओके मुझे ओके लिरिक्स ओके से ओके। कोई मतलब नहीं था क्योंकि समझ भी नहीं आ रही थी। ट्रिप ट्रिप दे रहा था वो गाना। हाँ वो उसकी मतलब म्यूज़िकलिटी अच्छी तो नहीं कहूँगा पर काफ़ी यूनिक थी। हम्म। तो वहाँ से क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट जागा थोड़ा बहुत, और फिर वो लोग बात कर रहे थे तो मैंने लिरिक्स स्क्रॉल डाउन की तो बहुत जगह जिक्र हो रहा था इस चीज़ का कि अंडरग्राउंड रैप, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स, तो हिप हॉप। तो मैंने वहाँ से फिर FL स्टूडियो मतलब सब लोग मतलब कह रहे थे कि FL एफएल, हाँ। स्टूडियो पे हम गाने बना सकते हैं। और तब मैं ट्यूटोरियल जब देखता था तो वही होते हैं ना, वो जो 3-4 हज़ार वाले चैनल्स जो क्या कहते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग हाँ कुछ हाँ नहीं हाँ होती है, गाने अजीब से रिवर्ब वाले बना देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो ऑडियो अलग जा रही होती है उसकी और हाँ वोकल्स अलग। हाँ। तो नहीं, नो हेट टू देम, बट वैसे ही बट हाँ, आते वो थे ट्यूटोरियल। कोशिश करते हैं हाँ वो भी एटलीस्ट। कोशिश ही करते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही था कुछ। तो मैंने क्या की, मैंने फिर मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते धीरे धीरे LMMS था मेरे पास, एक 24 MB का ऐप आता है LMMS। सो यस यस। उससे मैं पहले रिकॉर्ड करता था अपने क्या कहते हैं जितने भी गाने हैं। रिकॉर्ड क्या करता था उसमें, मतलब बीट बनाता था। अच्छा, खुद अपने आप प्रोड्यूस करते थे पहले स्टार्टिंग में? हाँ हाँ तो ये पहले कौन से कितनी एज थी अब आपकी? तब कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप? कितने साल पहले? मैं भैया 2018 की बात कर रहा हूँ, मैं 13 साल अच्छा। का था। ओह वेरी गुड यार, वेरी नाइस। हाँ तो क्या कहते हैं मैंने LMMS से फिर बीट बनाना सीखा। और धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स देख देख के एक बहुत ही बेकार बीट लगी जो मुझे काफ़ी सही लग रही थी सुनने में। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो होगा जो भी होगा। फिर देखो आपके भी साथ यही हुआ होगा, बेस्ट फ्रेंड हमेशा किस टाइप के होते हैं आपको भी पता है। हाँ हाँ, बकचोद उसने एकदम। उसने मेरा एकदम मतलब जो था ना एकदम पीक लेवल का गुरूर, वो 1 सेकंड में भी नहीं 1 मिली सेकंड में तोड़ा होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि वो रियल होते हैं ना हमारे साथ, फेक नहीं नहीं भैया, होते। वो ना होता तो पता भी नहीं चलता ना कि मैं कितना बेकार काम कर रहा हूँ। अच्छा क्रिटिसिज्म वही देते हैं। हाँ भैया, तो क्या कहते हैं कि फिर मैं तो मतलब मैंने फिर धीरे धीरे 4-5 महीने लगातार बीट बनाई।
और अच्छा। फिर मतलब ठीक तो होने पहले लगा। बीट प्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ ये सब चीजें, ये फिर सब रैप। चीज़ें ये सब चीज़ें वेस्टर्न बीट प्रोडक्शन से स्टार्ट हुई हैं। ओके 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 ओके। हाँ, तो क्या कहते हैं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ भैया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। ब्रह्मास्त्र एक मेरा सॉन्ग है, उसमें मेंशन भी किया है कि मैंने बीटें बेची कभी 250 में। अच्छा, हाँ मैंने सुना है वो गाना ब्रह्मास्त्र। आई डोंट हाँ रिमेंबर दिस स्पेसिफिक लिरिक बट या आई हैव लिसन्ड टू द हाँ ट्रैक, दैट्स सिक। हाँ, कमरे में किया खुद को आइसोलेट। हाँ ये हाँ, आइसोलेट वाला याद है मुझे, हाँ। 10 घंटे गाड़ियाँ के पीसी में। हम्म सो वो क्या था कि उस तरह था। तो मतलब मैंने वहाँ से यूट्यूब पे डालने शुरू किए गाने, फिर वहाँ बीट अच्छा। बिकना स्टार्ट हुई धीरे धीरे व्हाट्सएप पे कि इतने में बेच ओके दूंगा, ओके इतने ओके में बेच दूंगा। वहाँ से ओके ओके। मेरे काफ़ी दोस्त बन गए रैपर, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 17-18 मतलब रैपर्स की पहचान में मैं आ अच्छा, गया। वो अपनी सब सिटी कहाँ के के ही कि बाहर से भी? नहीं, नागपुर, दिल्ली, ओह कोलकाता वाओ, इसी तरह के थे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो मैंने क्या सोचा फिर उनके बाद, हम्म, मेरा कुछ इस तरह था कि वो लोग कहते थे कि मतलब उनकी बीट पे मैं कहता था कि यार इस पे इस तरह का रैप अच्छा लगेगा, तो मैं अपने वर्सेस तो लिख देता था। और सबकी अच्छा, शुरुआत जहाँ तक हम लोग जानते हैं, मैं करता था, लड़ता था, चढ़ता था, मरता था, इसी टाइप के लिरिक्स से स्टार्ट होती है। हाँ 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 हाँ, तो समझ रहा हूँ। हाँ, और कुछ आर्टिस्ट अभी भी करते हैं। नहीं देखो, नहीं, तुमने नो मुझे इंटरव्यू से पहले फोन करके पूछा कि भाई कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल तो नहीं है जो मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब देखो, कुछ चीजें मेरे हाथ में होती हैं, कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में होती हैं। तो नहीं तुम नहीं, कुछ कट ऐसा दिस चूज पार्ट मत करो गाइस। अपने लिए। और तुम्हारा स्टाइल भी ऐसा है कि कुछ भी तुम बोल दोगे तो वैसा होता है ना कि मेरे लिए बोल दिया, ऐसा वाला सीन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है किसी को, बस मैं एक छोटा सा मजाक था। सो वहाँ से मैं, हाँ, तो वहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ ये सब। फिर मैं अपने वर्सेस लिखने लगा, और फिर मुझे पता चला कि बीट टैग बनानी पड़ती है, वोकल चॉपिंग करनी पड़ती है। यस। फिर मैं अपने मतलब ईयरफोन के माइक्रोफोन से वही वोकल चॉपिंग्स कर रहा था बीट पे। तो मैंने बोला अपने पेरेंट्स से कि मुझे माइक चाहिए, और फिर मिला तो नहीं। फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी मतलब उन्होंने ग्रोथ देखी थी कि मेरे बीट वाले चैनल पे चलो अब आ रहे हैं जैसे। अच्छा, तो तो बीट वाला चैनल अलग है प्रिंस म्यूजिक से हटके? वो डिलीट कर दिया मैंने। तो ऐसे, हाँ, वैसे उस पे थे मतलब 500 सब्सक्राइबर्स थे। क्या बात है, मेरे से तो और ज़्यादा ही है। नेवर माइंड। नहीं कैसे भैया, सब्सक्राइब प्लीज? सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते। वो तो है, वो हाँ तो तो मुझे पता है, बट स्टिल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल वियर्ड एज साहिल, थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल। सो मैं ये कह रहा था कि मैंने वहाँ पे मतलब बीट्स बनाई जैसे भी था। फिर माइक आ गया मेरे पास, फिर मैंने गाने रिकॉर्ड किए। और ये मेरा 2019 2019 की बात कर रहे हाँ, हो? 2019 क्यों सहूँ या वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग। और हाँ, उसी में है ना, सहूँ रहूँ मरूँ लड़ूँ। अपने में ही। अच्छा। हाँ, तो लेकिन अब आर्टिस्टों की बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि माइक जब आ जाता है तो वो इतने नर्वस होते हैं कि हर गाना एक टोन पे एक ही इमोशन पे रिकॉर्ड करते हैं। वो तो है ही, वही एनर्जी हाँ वही डालने की कोशिश करते हैं हर पर। गाने का टाइप अलग अलग होता है हर किसी के हाँ, लिए। एनर्जी नहीं भैया, मैं नर्वसनेस के मारे, जैसे अच्छा। अब जैसे लोग जो बोले वो क्यों मैं सहूँ, मुंह बंद करूँ चुप क्यों मैं रहूँ। ऐसे लग रहा है मैं अच्छा, कोई टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। हाँ बहुत तो सारे टेक्स्ट पढ़ रहे हो ऐसे लग रहा है। हाँ, तो उस तरह हुआ भैया। फिर 2-3 गाने निकाले। फिर इलाहाबाद में एक कंपटीशन था, क्या कहते हैं, साइफर नाम से। हम्म। सो इसके वहाँ बारे में मैं, पता है मुझे, हाँ जिसमें वहाँ, बेला जज करने आए थे आपको। हाँ हाँ, ओके, तो मैं इसी साइफर की बात करने पे थे, जब मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे कि कौन से साइफर में आप, तो आपका फर्स्ट साइफर ही था जो आप जीत गए थे? मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस भी था। ओह मैंने वंडरफुल यार, मैंने स्कूल में आज तक स्टेज में नहीं चढ़ा। मैं बहुत ही बढ़िया मेरे भाई। मैं मुझे लगा कि मैं आप काफी टाइम से कर रहे हो पहले, लाइक जैसे वो अपना ले लेके नहीं है, नहीं काकी नहीं, 1000, सॉरी ले लेके कह रहा हूँ, काकी 1000। मेरे को लगा उस एज से कर रहे हो आप रैप। अब भी लिल मुझे मतलब ये क्लैरिफाई हुआ चीज। क्या की वेरी गुड यार। 1000 है, और मेरी उम्र का है एक लिलेम, हमारा कोलैब भी आया सीन किलर नाम से। सॉरी, आई एम लिल एम मैंने प्रमोटिंग माई बताया, ओन मैं सॉन्ग्स। ले लेके कोई और है, मैं उस उसका नाम ले लिया, चलो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ तो मेरे को सॉरी, लगा, आई क्या एम क्या क्या? सॉरी, आई एम प्रमोटिंग माई ओन सॉन्ग्स। नहीं नहीं भाई, तो
मैं नहीं कर रहा था चैनल प्रमोट अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें हाँ भाई। तो अब मेरा और लेलेम का कोलैब आया था सीन किलर्स नाम का, तो वो उसे मैं जानता हूँ पिछले 2 साल से, और वो रैप कर रहा है 4 साल से। ओके ओके, वाओ यार। वो आपकी एज प्रॉपर का ही है? वो मेरी एज का है। ओह वंडरफुल यार। हाँ, और मतलब ज़्यादा भी 1-2 महीने का ही डिफरेंस होगा हमारी मतलब डेट ऑफ ओह बर्थ। वाओ यार, वंडरफुल। हाँ तो बेला वाले साइफर के बारे में बताओ, क्या हुआ था वहाँ पे? हाँ, बेला और कौन जज कर रहा था आपको? बेला और बेला आरवी जनाब, आप अगर ओह आरवी जानते हो। जनाब, आई नो। या हाँ, और विकल्प द्विवेदी, विकेट सनी नाम से भैया हैं, ओके। वो थे। और हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मैं स्टेज पे चढ़ा तो पहली बार यार, वंडरफुल। हाँ भैया, तो पहले अब जैसे मैंने वहाँ पे मैं गया, मैं ये सोच के गया था कि चलो लास्ट कम से कम तीसरे राउंड के कहीं तो जगह मिलेगी, मतलब ये सोच के गया था मैं। अब फिर मैं वहाँ घुसा, मतलब तो मुझे नहीं पता था कि रैपर्स इलाहाबाद में मतलब इतने अच्छे अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे रैपर्स है उधर। अच्छा। उधर से मेरे बहुत अच्छे दोस्त भैया लोग भी हैं, एक क्रैकी भैया हैं, एक निशांत पटवारी हैं, एक प्रखर गुप्ता, लेकिन उनसे अब मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से दे आर द बेस्ट फ्रॉम इलाहाबाद। ओके। सो ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे मतलब मैं गया, वहाँ पे पहला एका पहला था 30 सेकंड का। अच्छा, विदाउट अ बीट। हाँ, तो वहाँ मैंने रहता मैं मज़े में सुनाया था, मेरा एक सॉन्ग है। और फिर मैंने हिप हॉप के शिकारी एक DKV हैं, एक मेरे दोस्त, उनके साथ भी मतलब वो थोड़े अंडररेटेड हैं अभी, उनके साथ भी गाना किया था, तो मैंने उसका पार्ट सुनाया था विद बीट। तीसरा राउंड हुआ था जो 1 मिनट रैप चैलेंज में सुनाया था, वही था तीसरा एंड फाइनल राउंड। वो गॉडजिला वाला था ना वो तो? नहीं, गॉडजिला का नहीं, गाने मेरे लगे जेल लोग देते मुझे गली से न मुझे वो तेरे गॉडजिला की, सॉरी, गॉडजिला की बीट पे था ना? नहीं, वो गॉडजिला की बीट पे नहीं था, बीट कोई हेलियक्स करके थी, और मुझे पता नहीं वो किसकी बीट है, लेकिन उस नहीं, बीट पे मैंने तुम्हारी जो फर्स्ट वीडियो देखी थी तुम्हारे चैनल पे, लाइक जो मैंने देखी थी, सॉरी, जो तुम्हारी फर्स्ट वीडियो नहीं थी, जो मैंने देखी थी, वो गॉडजिला पे तुमने वो कर रखा था उसका पूरा। नहीं, वो भैया वो गॉडजिला रिमिक्स अलग है। अच्छा, गॉडजिला रिमिक्स है वो। ओके ओके ओके। जो तुमने उसमें दिया था वो, उसका नाम क्या था जो रोहन के कंपटीशन में दिया था? 1 मिनट रैप चैलेंज। 1 मिनट रैप चैलेंज, उसका नाम ही 1 मिनट रैप चैलेंज था? हाँ, वो उसी के लिए बनाया था। ओके ओके। और तो फिर फाइनल राउंड में तुम पहुंच गए थे वहाँ पे, फाइनल वाले राउंड, उसमें साइफर में? और फिर मेरा और क्रैकी भैया का डिस बैटल हुआ, तो फिर मतलब फिर वही है कि डिस में तो आप जानते ही हो। no one is better than a teenager from UP, not even प्रयागराज और इलाहाबाद, नहीं from नहीं, UP। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मेरा लक था कि मैं जीत गया, वरना वो भी बहुत तगड़ा मतलब तगड़ा डिस करते हैं। अच्छा, तो मतलब बैटल रैप था लास्ट स्टेज में? हाँ, बैटल रैप था लास्ट स्टेज में। फिर 8 माइल वाला फीलिंग आ रहा होगा फिर वहाँ पे। नहीं भी 8 माइल जैसा कोई फीलिंग नहीं था, मतलब यार 8 माइल लेजेंडरी है यार, वो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ से। अपने अपने आप फील करके अंदर से वैसा लगता है ना? हाँ, वैसे वैसे स्टेज पे वहाँ पे हम मैं देखिए, मैं सीधे सीधे ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। देखिए, लोग मुझे चाहे हेट करें चाहे जो करें, मैंने टूपाक के गाने नहीं सुने। मैंने 8 माइल देखी भी नहीं थी तब। अच्छा। नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक मेरा भी इतना वेस्टर्न हिप हॉप से इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरे को देसी हिप हॉप बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइक बॉम्बे के आर्टिस्ट, दिल्ली के आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, आई लव देम। और मैं मेरी डेली प्लेलिस्ट में भी नहीं है कोई भी वेस्टर्न आर्टिस्ट, कोई भी वेस्टर्न आर्टिस्ट नहीं है, बहुत कम होगा। और फॉर एग्जांपल लाइक अगर लेजेंडरी गाने सुनने की बात है तो मैंने हाँ पाक के काफ़ी सारे गाने सुने, उसकी हर एल्बम पे डिटेल में पढ़ा है, हर चीज़ उसकी लाइफ जर्नी देखी है, सब कुछ लाइक वो देखा है कि कल्चर कहाँ से ग्रो करा है। पर अगर डेली सुनने की बात है तो आई डोंट लिसन टू वेस्टर्न आर्टिस्ट, और आई प्रेफर लिसनिंग टू पीपल लाइक हु रैप इन माई लैंग्वेज डूड। और वो बहुत ज़्यादा चिल्स देता है मुझे, वो उससे बहुत तगड़ी वाइब आती है, बहुत अच्छी ट्रिप है उसकी अपनी लैंग्वेज से। अच्छा, क्योंकि अब लाइक और अभी तुम देखोगे ना, फॉर एग्जांपल मेरे को लाइक कोई इस पे गाली भी देगा, और मेरे को गाली दी भी गई है इस बात पे कि तुम बिलबोर्ड के टॉप पे भी देखो ना, फालतू के लोग भी है कहीं ना कहीं, तुम बोलोगे ये क्या गाना है, जहाँ पे कभी या डॉक्टर ड्रे जैसे लोग थे, है ना, पाक जैसे लोग थे, वहाँ ये लोग हैं, तो उनका लेवल
तो एटलीस्ट कम से कम उनसे उनके जितना ना कर पाए तो इतना डिग्रेड भी तो ना करें उस चीज़ को। तो यही चीज़ है, टेस्ट की बात है प्रिंस सारी, कोई ऐसा आपको बस फोर्स नहीं वही कर सकता। वही भैया, टेस्ट की बात है। हमें नहीं पता कि वो मम्बल रैप है या फिर वो एक ऐसी वाइब है जो हम 4 साल बाद एक्सप्लोर कर पाए, मे बी ये भी है ना। बट जो रैप के जो कॉनेजर्स हैं, लाइक जो बहुत एक्सपीरियंस है इस गेम में, उनका कहना है ये जो मैं ये बात तुमसे कही अभी। भैया देखिए, थोड़ी सी ऑफेंसिव लगेगी आपको ये बात, क्या? लेकिन जो एक बार जिसने मतलब उस चीज़ में महारत हासिल की है, वो नहीं चाहेगा कि उसके सामने किसी न्यू कमर को अप्रिशिएट किया जाए उस लेवल पे। हाँ, वो भी है, वो वाला फैक्टर भी है, वो वाला बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। वो बहुत बड़ा फैक्टर है, ये चीज़ बोली नहीं जाती कहीं पे। लेकिन हम किसी आर्टिस्ट को नहीं कह सकते ना कि कोई आर्टिस्ट बेकार है। अगर आप एक बात मानो, किसी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 400 के, हालांकि सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते, 400 के वाले को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। एग्जैक्टली। पर भैया राज तो वो करेगा ना जिसको पब्लिक चाहेगी, वही चीज़ है ना। कि आजकल जो टेस्ट है वो कैसा है, उसको उसको मेरे एकदम catch हिसाब कर से लिया। मेरे हिसाब से मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज पहली बार रिवील कर रहा हूं, मुझे पता भी नहीं था 3 हफ्ते पहले तक कि मेटाफॉर्स और रेफरेंसेस में अंतर क्या होता है। मेरा जस्ट एक काम है कि अपनी लाइफ जर्नी लिखना, चीज़ों को कंपेयर कर देना, लाइनों को थोड़ा क्रिस्पी बनाना, बस। एग्जैक्टली। मैं अपने आप को ये चाहता हूँ कि बस मुझे लोग पसंद करें। मैं कोई ये नहीं चाहता कि लिरिकल रैपर है, ये है वो है, क्योंकि आप दूसरे बंदे को डिग्रेड करके अपने आप को लेजेंड नहीं बना सकते। मैं बस अपना जो हूँ वो लिख पाऊँ, बस वही चीज़ कह रहे हो आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूसरे बंदे को डिग्रेड करके खुद लेजेंड कभी नहीं बन सकते। एग्जैक्टली, वो तो है। वो चीज़ है। चलो फिर हम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए फिर से। मैं वही कह रहा था कि फिर लास्ट में क्या हुआ उसके बाद, जो बैटल रैप था उसके बाद फिर व्हाट वाज द इंटरेक्शन विद बेला, व्हाट हैपेंड? भैया देखिए, इंटरेक्शन तो अच्छा था, लेकिन फिलहाल अभी हमारी इतनी अच्छी बात नहीं होती है। मेरे को कुछ हुआ था बीच में, आई गेस। हाँ, हुआ था, थोड़ा सा पर्सनल है। तुमने सब कुछ तो इंस्टाग्राम पे कर लिया, पर्सनल क्या रह गया? नहीं, पर्सनल जो इंस्टाग्राम पे है वो भी अब पर्सनल ही हो गया, क्योंकि डिलीट कर दिया। छोड़िए भैया उस चीज़ को। चलो He is doing- ऑल वेल यार, सब सही हो जाएगा टाइम के साथ। अभी तो क्या हो गया, हम टाइम देखते देखते ही तो होना होगा, सही भी हो जाएगा। बिल्कुल भैया, सही होना होगा। अप्रिशिएटेड यू यहाँ पे भी ऑन, तो he has helped me in a lot of things and he is still like a big brother for me, and मैं उनके करियर के लिए हमेशा मतलब कहते हैं ना, मतलब ब्लेसिंग्स ही चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। Coming to from where I discovered your music, I saw you for the first time, और मेरा जब माइंड फक हो गया, पूरा फ्लिप हो गया था मैं, was Rohan Karyappa's 1 minute rap challenge, and I was watching that list, and when I came to the first track, and you were the only person, okay, and you and Dhruv in that challenge, like वो स्पेशली जिन्होंने मतलब मुझे बहुत तकड़ी मतलब फ्लिप कर दिया था। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू। ध्रुव एस्थेटिक करके जो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसी पर तुम्हारा इंस्टाग्राम गया, तुम्हारा वो क्लिप शेयर करा और तुमसे बात करी कि भाई बहुत ही बढ़िया, एंड आई एम सो हैप्पी लाइक कि टुडे आई एम टॉकिंग टू यू एंड वी आर कोलैबोरेटिंग लाइक दिस। So thank you so much for that, and tell me, how was your experience with Rohan Karyappa, like before that 1 minute rap challenge, when you sent it that in and he responded to that, तुम्हारे से बात हुई होगी उनकी, और उसके बाद वीडियो के बाद, और एक्सपोजर भी बहुत अच्छा रहा है उस वीडियो के बाद। टेल मी अबाउट दैट। भैया देखिए, मैं अगर बताऊं तो, एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा भैया आपने? रोहन भैया से पहले क्या पूछा था? रोहन भैया से पहले कुछ नहीं पूछा मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि रोहन भैया से पहले जब वीडियो डाली होगी तो उन्होंने वीडियो पे भी कुछ रिस्पॉन्ड करा होगा, तुम्हारी बात ही होगी जब उन्होंने वीडियो में फीचर करने वाले होंगे उससे पहले। नहीं भैया, मेरी रोहन भैया से कोई बात नहीं थी। मैं तो ये होप कर रहा था कि चलो देख लें वो कम से कम वीडियो। ओह हाँ। तुमने अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ कि जब उसने वीडियो लॉन्च करी उससे पहले तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम विनर हो? वीडियो नहीं भैया, हमें भैया देखिए, रोहन भैया की सबसे अच्छी बात यह है जो हैं वो जनता के सामने, वही बैक स्टेज भी है। एग्जैक्टली।
उनके क्योंकि अंदर मैंने पहला ही लाइक शाउट आउट एंड रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर रोहन यार, रोहन कार्यप्पा, गो चेक आउट हिज चैनल आल्सो, ऑफ कोर्स आपने देखा ही होगा अगर मेरा चैनल देख रहे हो तो उस बंदे की बात है कि मैंने पहला कोई ऐसा क्रिएटर देखा है जो बोलता है प्लीज लाइक और डिसलाइक माय वीडियो, क्योंकि दैट इज आल्सो एन ऑप्शन, क्योंकि सब तो लाइक अपना स्टैट्स बढ़ाने के लिए कहते रहते हैं, बट वो कहता है कि डिसलाइक करो क्योंकि अगर नहीं पसंद आई तो, ताकि उसको रियल रहना चाहता है वो, क्योंकि अपने व्यूअर्स से जितने भी हैं। भैया दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो क्या एक्सपीरियंस था वो मुझे बताओ, कि जब तुमने देखा फिर तो उसके बाद तो बात हुई होगी रोहन से। हाँ, सो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक दिन जस्ट रैंडमली यूट्यूब पे लाइव आया हुआ था, मेरे कुछ 1000 सब्सक्राइबर हुए थे। फिर ये होता है ना कि चलो लाइव आते हैं, 1000 हुए। हाँ वो तो है। तो वेटिंग फॉर माइन। और फिर बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बहुत ज़्यादा, 6 लोग। अच्छा। मुझे लगा 500 जिससे बोलने वाले, बट ठीक है, नाइस। नहीं, 6 लोग। तो क्लोज। हाँ, क्लोज, काफ़ी क्लोज भैया, वेरी क्लोज टू 10 मिलियन। तो क्या कहते हैं, तो वहाँ मैं लाइव आया हुआ था, तो दो मतलब केजी है एक, मतलब मैं जानता हूँ, मतलब वो भी एक रैपर है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा मोटिव ये है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो जितने रैपर्स को मतलब बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बिल्कुल मेरे भाई, मैं नाम ले सकता हूँ ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेरे भाई। सो केजी एक रैपर है, तो किसी को गाली भी देनी है तो नाम दे के दो भाई। अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल। सो ऐसे हुआ था भैया कि तो केजी ने मुझे बताया कि रोहन भैया एक रख रहे हैं कंपटीशन, कुछ 1 मिनट का रैप करना है। मैंने पूछा बीट वीट कैसे है, तो उसने कहा कि तो आप रोहन को उससे पहले से फॉलो कर रहे थे ना, आई गेस, क्योंकि ये तो हाँ हिप हॉप गुरुजी बन गए थे बाय भैया। दैट टाइम। रोहन करियप्पा कौन नहीं, वो ब्रांड है भैया एक, रोहन करियप्पा। Exactly. Mad respect to that man for what he's doing for hip hop. Same like Raj Jones भाई. Both of them amazing यार. तो भैया हुआ ये कि मैंने क्या कहते हैं कि हाँ, तो मैंने फिर वीडियो जस्ट अपलोड कर दी इंस्टा पे और यूट्यूब पे। मैं रात को सो गया, मैं सुबह उठा। अच्छा। मुझे कुछ 500 DM आ रखे थे। अच्छा। हाँ 500। और मैंने नंबर डाल रखा था अपना इंस्टा के सामने, तो मुझे कुछ 300 कॉल्स आ रखी थी। ओके। तो और फिर मैंने अपना इंस्टा खोला, तो कह रहे हैं रफ्तार मेंशन्ड यू इन अ स्टोरी। मैंने कहा है ये क्या मजाक है, अब स्कैम हो रहा है इंस्टाग्राम हाँ पे। स्कैम हो रहा है, मुझे प्रैंक कर रहे हैं साले। हाँ, लेकिन वो देखो कैमरा। तो क्या कहते हैं भैया, तो मतलब यही हुआ कि मैंने फिर मतलब मैंने जाके स्टोरी देखी। अब वही था, स्टोरी देखी, मतलब पूरा अंदर के खांचे वांचे सब हिल गए कि ये क्या हो गया अचानक से। और फिर फॉलोअर्स भी आते जा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक दिन में उस वीडियो में आए थे कुछ 50,000 व्यूज़। ओह माय गॉड, ना ऑब्वियसली रफ्तार शेयर्ड इट मैन। हाँ। रफ्तार। और फिर उसके बाद क्या हुआ भैया कि फिर मतलब रफ्तार सर ने शेयर कर दिया, तो मैं बहुत खुश था। ऑब्वियस सी बात है, मैं बहुत खुश होऊंगा। तो हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो भैया मैं बहुत खुश था उस टाइम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर रिजल्ट आने वाले थे, सब लोग बोल रहे थे कि क्या कहते हैं तू होगा, मतलब 1 मिनट रैप चैलेंज में लिस्ट में होगा, लिस्ट में। तब तो इतना तो लग ही गया था कि चलो अब तो होऊंगा ही। अब रफ्तार भाई ने शेयर कर दिया। हाँ, रफ्तार सर ने शेयर किया है। बस मुझे अब ये नहीं पता था कि 2nd पोजीशन आएगी, पर ये पता था कि चलो टॉप 15 में तो होऊंगा। और फिर लोगों ने कहा भाई एंट्रीज बहुत तगड़ी आई हैं, और एंट्री में दानव है। दानव। दानव, मैड रिस्पेक्ट टू दैट। अब मैंने सोचा मेरा सीन तो गया। अब दानव भैया हैं, दानव भैया थे मतलब उस कंपटीशन में। यार दानव इज अ बिग नेम। या मैन, लाइक आई टॉक टू हिम लाइक बहुत पहले, अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर। हाँ, एंड और अब उसका मैं अगर देखूं तो लाइक मैड स्टफ ही हैज डन इन द ईयर, एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो वेल डन मैन। नहीं भैया, वो जो भी हैं भैया अपने स्किल्स की वजह से हैं दानव भैया। एग्जैक्टली।
मेरा कॉलेज चंडीगढ़ में ही है ब्रो, वो चंडीगढ़ में ही रहता है। अच्छा हाँ ओह। तो मेरी उससे बात हुई थी ऐसे करके। हाँ अच्छा गाइस गाइस रिवील्ड चंडीगढ़ में रहते हैं दानव भैया। तो हाँ तो ऐसे हुआ था कि भैया फिर मैं रुका, मतलब फिर वीडियो आया अच्छा और मैं थंबनेल में था सामने। मैंने कहा हाँ वही। और यार रोहन भैया ने मेरे साथ इतना बुरा मजाक किया, वो मैं सेकंड पोजीशन में आया था मैं। फिर सामने क्यों रखा मुझे? वो तेरा सेंटर प्रोफाइल था ना पूरा वीडियो में, इसलिए उसका स्क्रीनशॉट ले गए। हाँ भैया तो क्या कहते हैं कि अरे बगल में रख देते, कम से कम पता तो चलता कि चलो फर्स्ट नहीं हूँ, सिल्वर सिल्वर पोजीशन पे है। सिल्वर पोजीशन में हूँ। अब उसमें पैरा थे भैया, पैरा भैया थे, आदर्शवादी। हाँ या आई रिमेम्बर। हाँ सो हम ही 3 थे उस फोटो में। और फिर मैंने एंट्रीज देखी भैया, एंट्रीज क्या कमाल कमाल की आई थी पिछले बहुत मतलब बहुत ही यार, mad respect to everyone who participated and got on the list and who weren't on the list who got a special shout out also। हाँ पे मतलब सुन के इतना खुशी हुआ ना कि लाइक द नेक्स्ट जनरेशन इज सीरियस अबाउट हिप हॉप। भैया एक मैंने पढ़ा था कमेंट और वो इतना रिलेटेबल लगा क्या? वीडियो पे ही रोहन भैया के कि अच्छा इन अ फ्यू इयर्स, तेरे वाले वीडियो पे? नहीं in a few years 1 minute rap challenge is going to be the UPSC of rappers। for real because the second one came out and that was also it was very trippy bro, बहुत सही। मेरे हिसाब से भैया सेकंड दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा था। अबे क्योंकि लोगों को पता चल गया ना कि क्या सीन बज रहे हैं लौंडे, भाई मज़ा आ रहा है। देखो obvious सी मैं बात है कोई bro। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हेट नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ मेरी बातों को मत लेना, लेकिन मैं थोड़ा उस टाइप का हूँ कि मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं वो बोल देता हूँ। वो तेरे लिए पता है ये आसान भी है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तेरे को बोलेंगे कोई नहीं यार ये बच्चा बोल रहा है, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो भैया कुछ ही बोल के निकल सकता है। नहीं भैया खैर इस तरह तो नहीं, मुझे अपनी एक इमेज एज एन आर्टिस्ट मेंटेन करनी है, क्योंकि वो है ऑब्वियसली है ब्रो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं गाने बच्चे की तरह नहीं दे रहा तो हाँ रिस्पेक्ट भी आर्टिस्ट की तरह। बहुत बड़ों से अच्छे से दे रहा है। नहीं भैया ये भी नहीं कह रहा मैं, मतलब मैं कह रहा हूँ गाने डिसेंट दे रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये मैं कह रहा हूँ। थैंक यू भैया थैंक यू। सो ऐसे हुआ था भैया, हाँ कहाँ पे था मैं? यही बता रहा था रोहन के रैप चैलेंज के बारे में। हाँ तो क्या कहते हैं उसके बाद कैसा रहा? हाँ मैं ये कह रहा हूँ उसके वीडियो के बाद मुझे ये लगता है हसल में कई रैपर्स हैं जो जिनसे बेटर एंट्रीज थी इस बार टॉप 15 में। अच्छा हाँ। देख रहे थे तुम भी, देख रहे थे इंस्टाग्राम पे एंट्रीज नहीं भैया वो वीडियो में है ना टॉप 15 एंट्रीज। अच्छा ओके तो उसमें ऑर्डर वो तो रोहन के अकॉर्डिंग है ना, रोहन एंड चश्मीश के। मुझे लगा कि फर्स्ट में भी सेकंड में भी काफ़ी ऐसे रैपर्स थे जो हसल के काफ़ी सारे कंटेस्टेंट से बेटर हैं। अच्छा हसल के? हाँ हसल स्पेसिफिकली हसल के? हसल के नहीं ये नहीं कह रहा मैं यार, देखो टॉप 10 तो थे वो तो यार टॉप 10 है ना, जो और पीछे के टॉप 50 रहे होंगे टॉप 30 रहे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो भी है, उनमें काफ़ी सारे रैपर्स थे। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप 30 में सब बेकार थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो जज कर रहा है वो भी सब्जेक्टिव, उसका भी ओपिनियन होगा, अपना भी ओपिनियन। हाँ भैया तो बस मेरा ओपिनियन है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कुछ कोई बेकार था या फिर कुछ था, बेटर थे इनफैक्ट वो बेटर थे। हाँ लेकिन एक चीज़ है जो हसल के कंटेस्टेंट में है जो काफ़ी रैपर्स में नहीं होती, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी करते हैं। हसल के सारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे, लाइक एटलीस्ट इन सीजन। हाँ हिमान भैया हो गए वहाँ क्या कहते हैं, हिमान भैया हो गए, श्लोका भैया हो गए, इस तरह मतलब करके एक हीम भैया, ठीक थे। हीम भैया चिल्ड पॉप में मतलब वर्सेटैलिटी थी काफी। फ्लिप वाले गाना वो हमारे उत्तराखंड से ही, भाई प्राउड टू वॉइड भाई, वी प्राउड टू से दैट। अरे वॉइड भैया वॉइड, हाँ बहुत सिक भाई। वो तो खैर उनकी बातें कहाँ करें, हम तो छोटे लोग हैं उनके सामने खैर। हाँ। बट लेकिन जो तुम्हारा काम है वो मैं बोल सकता हूँ, अपना तो नहीं, तुम्हारा काम उस लेवल का आ रहा है जो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके
कर पाए कोई भैया Like, देखिए अगर तुम इंटरव्यू के if you बाद want to go for auditions, भाई मेरा कहना तो बिल्कुल जाओ, go for them, you know, kill them, you would kill them. If you can kill a cypher in Allahabad, like imagine what you could do in Mumbai. You could give them tough competition, you know. भैया अब मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आई तो बिल्कुल जाना चाहूँगा मैं, लेकिन स्टिल मैं तो ये प्रेफर करूँगा यार अपना चैनल बढ़ाओ। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज से हाँ मेरा एक क्वेश्चन है दिमाग में, कोई अब लाइक आजकल म्यूजिक लेबल्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू अप्रोच यंग पीपल, तो तुम्हारे पास ऐसी कोई प्रपोजल्स आए हैं अभी तक हाँ आए हैं। फॉर साइनिंग एंड स्टफ लाइक दैट? हम्म। अच्छा, तो क्या मतलब क्या अप्रोच होता है, बेसिक क्या चाहते हैं आपसे? वो भैया डील्स होती हैं, मैं इंटरव्यू में नहीं बता सकता ना। हाँ मतलब मैं पैसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि इतने पैसे में आप साइन होना चाह रहे हो, नहीं तो लाइक किस स्केल पे अप्रोच आ रही है, मेरे कहने क्वेश्चन मेरा एग्जैक्टली यही था कि किस स्केल पे आप पे अप्रोचेज आ रही हैं। उनके सब्सक्राइबर्स आप ले लो 80-90 के 150 के। अच्छा, मतलब डिसेंट लेबल्स। ओके, नोन है सीन में। हाँ नोन है, बट ये हैं थोड़े अब ओल्ड हो गए हैं। ओके, लेकिन तो आपने अभी तक अग्री की नहीं, अभी इंडिपेंडेंट ही हो अभी तो आप, फॉर एग्जांपल जो आजकल इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन चल रही है कि अपने वीडियो से इंडिपेंडेंट की गाना डाल भैया इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन ये कभी नहीं थी कि आप एक प्रोडक्शन टीम, एसी वाला स्टूडियो, अच्छी खासी हेडलाइटिंग्स, क्या कहते हैं, अच्छी खासी लोकेशन प्लेसेस लेके आपको बस लिखने का काम है, तब आप अपने आप को बोलो मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। ये कभी डेफिनेशन नहीं थी। अगर एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वो होता है जो खुद सब कुछ करता है, जैसे तुम कर रहे हो ना खुद सब कुछ। आप मुझे स्टूडियो में छोड़ दो, हाँ गाना वोकल तुम खुद कर रहे हो, गाना beat खुद बना रहे हो, मैं वीडियो मेरा बस कोई और एक बनाता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही हूँ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, बहुत सारे हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। ध्रुव भैया है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। हाँ पैराडॉक्स है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। अंश, बहुत सारे अंश भैया को अगर आप जानते हो करने के लिए तो अंश बीट्स। हाँ नहीं, अंश ने क्या शीशा की बीट बनाई थी। अंश बीट प्रोड्यूसर को जानता हूँ क्योंकि ही इज गोइंग टू कोलैबोरेट विद समवन इन पाकिस्तान व्हिच आई नो। अब भैया वो मुझे नहीं पता, लेकिन अंश फॉर श्योर नाम है इंस्टा आईडी का। हाँ अंश फॉर श्योर हाँ पता है मुझे भाई। वही तो ही इज गोइंग टू कोलैबोरेट विद समवन हु जस्ट नाउ वाज इन जोखेज ईपी। आई एम गिविंग यू अ क्लू। ओ समझ गया, मैं समझ गया। हाँ सो ऐसे है कि भैया मतलब इंडिपेंडेंट बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ एक अगर इंडिपेंडेंट की बात हो रही है तो मेरे चैनल का एक गाना है, वो मुझे लगता है मैंने सब कुछ अपने से किया है। 404 एरर, उसका वीडियो मैंने सेल्फी शूट किया फ़ोन से, हाथ पकड़ के। हाँ, अभी डाला मैंने ही रिकॉर्ड किया, बीट भी मैंने ही बनाई है, उसका थंबनेल भी मैंने ही बनाया है, और लिरिक्स भी मैंने ही लिखी है। तो वही चीज है ना, मल्टीपल डेफिनेशंस है फॉर इंडिपेंडेंट आल्सो। मिक्स मास्टर भी मैंने ही किया है। ग्रेड बेसिक ग्रेड यही है कि आप अपने ही लाइक आप किसी के रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप अपने उससे ही डाल रहे हो, अपनी एक आपने आइडेंटिटी बना रखी है ऑनलाइन, उसी पे डाल रहे हो, अपना एक चैनल है उस पे डाल रहे हो। तो बेसिक डेफिनेशन वही है। बाकी बेसिक डेफिनेशन चलो आई विश कि तुम्हें बहुत बढ़िया डील है फ्यूचर में। हाँ भैया वो भी है, लेकिन जस्ट मैं इतना कह रहा हूँ कि अब देखो यार, मैं तो अभी इतने ज़्यादा साल भी नहीं हुए हैं कि मैं कुछ ऐसा कह सकूँ कि यही है डेफिनेशन मेरे हिसाब से। हाँ वो भी है, लेकिन मुझे जो लगती है ये है, मेरा ओपिनियन है वो, बस वो तो है। चलो मैं अब थोड़ा कंक्लूजन की तरफ आऊँगा इस इंटरव्यू के, और मेरे को बस 2-4 चीज़ें जाननी है तुमसे, क्योंकि मैंने लाइक यू द फर्स्ट एवर रैपर आई हैव लिसन टू हुज फ्रॉम इलाहाबाद टू बी प्रीसाइज, जो इलाहाबाद का सीन मतलब इलाहाबाद के सीन में ही है, नॉट फ्रॉम इलाहाबाद, मतलब लाइक इलाहाबाद के सीन में ही, और इलाहाबाद रिप्रेजेंट टाइप ऑफ कर रहा है। क्या सीन है ब्रो वहाँ पे? मेरे को नहीं पता कुछ भी, जस्ट ब्रीफ मी और ब्रीफ एवरीवन हु इज वाचिंग, द 10 पीपल हु आर वाचिंग। अगर भैया मैं आपको ऐसे बताऊं तो इलाहाबाद में भैया मतलब आप उसी तरह समझ लो, गिन चुन के 15 रैपर्स, गिन चुन के 15 से 20, और बाकियों को मैं रैपर्स नहीं कंसिडर करूँगा फिलहाल के लिए। ओह ओके, अभी टाइम है उनमें भी। सॉरी लाइन थोड़ी पंची थी। कोई नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा वही मैं देखो मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा हूँ, ठीक है,
किस लिए कर रहा हूँ मैं तुम्हारा इंटरव्यू? तुम्हारा ओपिनियन जानने के लिए। ये तुम्हारा ओपिनियन ही है जी भैया। कि ये लोग रैपर अभी नहीं, अभी क्वालिफाई नहीं करते। जो काम मैं कर रहा हूँ उस लेवल का काम कराने के लिए रैपर भैया फिर आप भाई नहीं है भाई, मेरी मर्जी से नहीं मेरे है। लेवल का नहीं भैया, मैं मेरे लेवल का नहीं कह रहा। मतलब जो मैं समझता हूँ रैपिंग है वो। हाँ, जो मैं समझता हूँ, मतलब वो दे आर नॉट ऑन बीट। माई क्राइटेरियाज वही कह रहा हाँ। हूँ। कोई चीज चिल मार, इतना टेंशन मत ले। कोई हो गई कंट्रोवर्सी तो लिखती हो, 1 घंटे में बना देगा तू गाना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं भैया, बीट रेडी पड़ी होगी तेरे को, बस तेरे को टाइम तो लगता नहीं लिखने में। हाँ। सो भैया ऐसे है कि इलाहाबाद में भैया रैपर्स तो देखिए जितने हुए थे सब साइफर से ही मिले थे आपस में, और फिर हम लोग मतलब काफ़ी अच्छे से हैं मतलब अभी तो। अच्छा चलो, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है यार आजकल के सीन में, क्योंकि आप हर जगह देख सकते हो क्या सीन है। हाँ, तो इलाहाबाद में तो क्या कहते हैं कि फिर हम लोग मिलते रहे। कंपनी गार्डन है एक यहाँ पे। हाँ हाँ। सो वहाँ पे सारे मिलते थे, मतलब 4-5 साइफर्स हुए हैं वहाँ पे नॉर्मल, मतलब अच्छा। 10-15 रैपर्स आए। अनऑफिशियल साइफर। हाँ, वहाँ क्या कहते हैं बीट बॉक्सर्स आए 5-6 और फ्री स्टाइलिंग टाइप। फ्री स्टाइलिंग टाइप। हाँ, ओके ओके ओके, आई गेट इट आई गेट इट आई गेट पर फिर भी जितना भी है जो जिनको मैं रैपर कंसीडर करता हूँ जो इलाहाबाद में है, अगर वो चाहें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, मेरा ये ओपिनियन है मतलब कि वो है ग्रोथ है इलाहाबाद में। वो एज अ रैपर अच्छा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके फ्रेंड? हाँ, मेरे फ्रेंड्स। क्या नाम है? क्रैकी भैया। क्रैकी? हाँ, क्रैकी ऑफिशियल्स। ओके 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 ओके, आई हैवंट लिसनड टू हिम, आई विल मेक श्योर दैट आई लिसन। निशांत पटवारी। ओके। A beatboxer is from my city, Benex Beats. ओके ओके। हाँ, Just send in their socials, I'll add them in the video. बिल्कुल बिल्कुल। And I like, मेरा भी मोटिव यार अपना, like इस पॉडकास्ट का मोटिव, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। पहली 2 वीडियो में बहुत सारे फकअप्स भी हुए, मैं सही नहीं दिख रहा था, लाइटिंग Guys, थी, बट मेरा दिल से मैं क्या चीज़ चाहता था, मैं बस एक ही भैया मैं एक चीज़ बताऊँ। थिंग्स, मैं एक चीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ, Okay, okay. बताना। मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि द थिंग्स आई लव विच इज़ हिप हॉप एंड सम पार्ट ऑफ इट प्रोफेशनली ई स्पोर्ट्स, तो आई वॉन्ट टू शोकेस इट somehow. Okay, and I want to work upon it. And I'm learning. And thank you so much जिन्होंने भी आज तक मेरे को सपोर्ट दिखाया अभी तक, जो भी 2 वीडियो आए मेरे चैनल पे शायद। थैंक यू सो मच। हाँ प्रिंस, क्या कह रहे थे तुम्हें बताओ, मैं अपना थोड़ा मोनोलॉग में चला गया था। अरे नहीं भैया, बढ़िया है। तो अपनी ऑडियंस को भी थैंक करना चाहिए। और हाँ गाइज, मैं भी कह रहा हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सपोर्ट। आज आप लोगों के बिना मेरे भी 30 के नहीं हो पाते। हाँ यार 32K यार, वेल डन। हाँ, तो गाइज थैंक यू वेरी मच। और भैया मैं ये कह रहा था गाइज, अगर आप लोग मतलब भैया को अगर इंटरव्यूज़ ही लेने होते, सो वो मेरे से भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनको वो ईमेल करके ले लेते हैं इंटरव्यूज़, व्यूज़ ज़्यादा ही आते हैं। और यार आर्टिस्ट की बात नहीं और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर व्यूज़ ही चाहिए रहते हैं किसी को, और मतलब अगर उसे यही सोचना है कि व्यूज़ के लिए कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है, तो वो रिएक्शन चैनल्स बना सकता है एमीवे डिवाइन के सॉन्ग्स पे। और क्या, और लड़की कोई भी ले आऊँगा अपने साथ बनाने के नहीं, रिएक्शन। थंबनेल लगा लो भैया आप, उससे भी काम बन जाएगा। हाँ उससे भी काम चल जाएगा, ये भी सही है। हाँ भैया, तो खैर तो गाइस नो टू रिएक्शन चैनल्स, कुछ लोग बहुत अच्छा लाइक अफेक, शिव रिएक्शन बहुत अच्छा काम करते हैं। तरुण पर भैया, अगर मेरे को खाली, हाँ पर मेरे को खाली लाइक कोर हिप हॉप के लिए काम करना था, एंड आई डिड दिस, एंड थैंक यू फॉर प्रिंस फॉर जॉइनिंग अस मैन। बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से एट द एंड ऑफ दिस टू कंक्लूड दिस? मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार देखो, मेरी तो बहुत छोटी सी जर्नी रही है, लेकिन जितनी भी जर्नी रही है अब तक की बहुत अच्छी रही है। अभी तो बहुत है छोटी सी मतलब अभी तक की बता रहा हूँ, आगे तो बहुत ही है अभी तक की। हाँ ऑब्वियसली। तो उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा यार देखो, किसी के भरोसे मत रहो। ये नहीं कह रहा कि इंडिपेंडेंट रहो, वो अपनी अपनी मर्जी है, आपको अपना काम स्प्लिट करना अच्छा लगता है। मैंने भी एक क्वेट पढ़ा था और वो काफ़ी सही चीज़ लिखी गई है कि हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करो। एग्जैक्टली,
पॉइंट। हाँ, तो क्या कहते हैं वो करो गाइज। और दूसरी चीज़ कि मतलब आपकी मर्ज़ी, आपको अपना काम खुद करना है, स्प्लिट करके करना है, लेकिन जस्ट अपना एक ऐसा सोर्स बना के रखो कि जैसे तुम्हारे पास बीट नहीं है, तुम प्रोड्यूसर के उस पे बैठे हो कि वो भेजेगा तभी बना पाऊँगा गाना, और फिर आप बैठे हो कि वो मिक्सिंग मास्टरिंग करेगा तभी मैं गाना बना पाऊँगा, वो लिरिक्स लिखेगा तभी मैं गाना बना पाऊँगा। मेरे पास माइक नहीं है। देखो माइक नहीं है, इंस्टा से स्टार्ट करो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इंस्टा से जिन्होंने स्टार्ट किया और उनका बहुत अच्छा नाम हो गया अब। हाँ, ये तो है। मानसी दीदी हैं उसमें, मृणाल शंकर, बहुत सारे लोग हैं। और भी बहुत सारे हैं। और क्या कहते हैं, हाँ, आई एम द जे रैपर। हाँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनों का नाम ले सकूँ, और मुझे बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल ऑब्वियसली यार। सो ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टैंड अप फॉर होमीज। हाँ, सो मैं मतलब बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी पे डिपेंडेंट मत रहो गाइस, किसी को कॉपी मत करो। ऑब्जर्व द थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, और अपना स्टाइल खुद बाहर आएगा। और भले ही स्टार्टिंग में उस चीज़ से व्यूज़ ना आए, पर जब आएंगे तो इतने आएंगे कि दूसरे वालों की, समझ गए ना। अभी अंडर एज तो गाली देने के लिए। वैसे आपने शायद चैन से मर जा नहीं सुना। मैंने सुना है चैन से मर जा, मैंने सुना है। और चैन से मर जा, आफ्टर दैट तला यूनिस फॉलोड यू ऑन इंस्टाग्राम। he unfollowed me. It's fine bro, at least he showed his what do you call, like मेरे लिए appreciation भी towards that track। हाँ, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है कि कभी फॉलो किया था। कभी फॉलो किया था, वही बात है। और मुझे, मैं इतना भी श्योर हूँ कि आगे वाले टाइम में होप फॉलो कर भी ले। हाँ। अरे भाई अब तुम्हारा ग्राफ ऐसे है, मैं अपने कैमरा को ऊपर वाला दिखा रहा हूँ, ऐसे ग्राफ ऊपर है तुम्हारा, बिल्कुल ऊपर जाएगा अब ग्राफ सीधे, ठीक है। बिल्कुल भैया, बस टेंशन वाली लेने बात नहीं है। बस यही और सोच के। लास्टली थैंक यू सो मच ब्रो फॉर अग्रीइंग दिस। बट ये जल्दी जल्दी में हुआ सब कुछ। 40 मिनट, तुमसे थोड़े दिन पहले ही बात हुई। 40 मिनट तो हो गए, जल्दी कहाँ हुआ। नहीं जल्दी जल्दी इंटरव्यू नहीं, जल्दी जल्दी लाइक तुम्हें अभी थोड़े दिन पहले तुमसे बात हुई थी आई गेस। हाँ भैया, कॉल पे। हाँ। एंड मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने भी ट्यून करा, प्रिंस के फैंस ने, मेरे व्यूअर्स ने, थैंक यू सो मच। गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट शुड आई डू, हु शुड आई collaborate with from now on. I have upcoming collaborations with many people you might have listened to. And thank you so much for all the support everyone has shown. Like मेरे बहुत सारे दोस्तों ने Instagram पे शेयर करा, बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि people are standing behind me. Thank you so much for that support. And this was Hip Hop with my G, episode number 3 with my buddy Prince Music. और guys, go check him out. Go check his music. Yeah, something you were saying something? गाइज, मेरा चैनल चेक करने से पहले भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने लोगों ने नहीं किया है। Thank you so much, Prince. Thank you so much. Bye bye guys. Thank you so Bye much. bye.